हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम आ चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको सीटेट के भाग टू सेकंड पेपर के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है सीडीपी क्या। सीडीपी है एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी परेशानी रणनीति छात्र को केंद्रित करने में मदद करती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्वनियम और स्वनियम और समय प्रबंधन के लिए छात्रों को टाइम देना। सेकंड क्वेश्चन है जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का उपयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को ज्ञात अंक ने क्षमता। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित द्वारा की जाती है। थर्ड का है ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संरचना और क्रमबद्धता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये अभिकथन से और कारण वाला है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका का शिक्षा वर्णन किया जाता है? फिफ्थ का है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? इसका है ऑप्शन नंबर बी, ए बी डी तीनों सही इसके। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक कक्षा का उदाहरण नहीं है? सातवें का है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्पर्धा रोजगार। जहाँ पे भी हम समझ लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव, जहाँ पे भी प्रतिस्पर्धा की बात आती है वो हमारा पॉइंट नेगेटिव हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एट, अभिकथन वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चय नहीं होता है जो कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण है विकास प्रवृत्ति में निरंतर होती रहती है। क्वेश्चन नंबर एट का है ऑप्शन नंबर डी है ए और आर दोनों सही है और ए और आर की सही है। क्वेश्चन वन नेक्स्ट हमारा कोहल वर्ग के नैतिक विकास किस अवस्था में बच्चे का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता रहता है? इसमें जैसे कि हमें पता है जब कोई भी बच्चा होता है तो पारंपरिक नैतिकता, इसमें है क्वेश्चन नंबर ए, पारंपरिक नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर वाइगुड 10वें का है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आलम्बन के माध्यम से छात्रों के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। हम लोग फटाफट क्वेश्चन करेंगे और इसका जो विवरण है वो बाद में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये भी अधिकतम से संबंधित है, तो यह है 11 का डी है। ट्वेल्थ क्वेश्चन हमारा किसी राष्ट्र के बारे में लिखो, तुमको कौन सा कथन सही नहीं है? हमेशा ध्यान रखिए जहाँ पे नहीं वर्ड, जो टैग वर्ड होते हैं नहीं, ये हमेशा आप ध्यान रखिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 13, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल योजना का केंद्रित रखे। क्वेश्चन 13 का है हमारा देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। 14 का है कथन है अच्छे छात्रों की तरह प्रदर्शन करने वाले स्कूल बनाने, तो इसका सही आंसर होगा 14 का है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सा संचारवादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, छात्र अपने पर्यावरण के साथ साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उपयुक्तता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बाहरी रूप से प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविकता दुनिया के अनुप्रयोग के बीच संबंध स्थापित करना चाहता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें।
18th क्वेश्चन आ चुका है हमारा। 18th क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी। इसमें तीनों हमारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विभिन्नताओं को मानव विविधताओं की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेव वार्गोस्की के अनुसार बच्चों को जो सत्याग्रह चाहिए, 20 का ऑप्शन है सही ऑप्शन है डी, अधिक जानकार तथा अन्य बाहर। दूसरा हमारा क्वेश्चन, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है। 21 का हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि संबंधित समस्या है उसको। आलोक को दृष्टि तो 21 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है 21 का है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि संबंधित समस्या होगी। सब पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा 22 का है वो है 22 का ऑप्शन नंबर डी है, जेंडर रूढ़िवादी। और 23 का है, गतिशील कक्षा में आकलन होता है। गतिशील कक्षा में जो आकलन होता है वो गतिशील होता है हमेशा याद रखें। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। जिसमें आ रहा है 24 का जो है 24 का आंसर नंबर बी, टूल किल एंड मार्किंग बोर्ड का प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है। 25 हमारा क्वेश्चन है, 25 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। 25 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करते। 26 हमारा निम्नलिखित में कौन सा है, भारत लक्ष्य अभियान का वर्णन करता है। 26 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही। किसी ये करना अपनी कौशल को सुनाया। 27 से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण के प्राप्त अर्थ अथवा निर्माण से स्मृति करती है। इसका सही ऑप्शन है 27 का ऑप्शन नंबर डी है, 20 ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी कथन से रिलेटेड है। 28 जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, ए और आर दोनों गलत हैं। 29 से आप ये डिसलेक्सिया से संबंधित है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, तंत्र की न्यूरोलॉजी का। 30 में एक प्रारंभिक अध्ययन का एक शिक्षक छात्र के इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से हमारी साइकोलॉजी खत्म होती है और हमारी साइकोलॉजी खत्म हो चुकी है और हमारे यहाँ पे पार्ट 3 स्टार्ट होता है जो है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। आई होप आप आपके रीजनिंग में आपके सीडीपी में कितने नंबर आए आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सोशल साइंस यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 31 का जो आंसर है हमारा वो आंसर है पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सबसे अधिक जो ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर भी सही है। दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है इसी वजह से। सेकंड है हमारा 32 का है, 32 का ऑप्शन नंबर ए सही है। फटाफट इसमें आप टिक लगा लीजिए, आपको समझाएंगे हम लोग बाद में। ठीक है, ये विकल्प सही है इसमें आपका। 33 का जो आंसर है हमारा 33 का है, 33 का आंसर नंबर ए सही है हमारा। और 34 का हमारा जो आंसर है वो है 34 का आंसर 34 का आंसर ए तथा बी दोनों गलत है। डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। भौगोलिक के समाज क्षमता भाषाई क्षेत्र है। जो 35 का हमारा है आंसर नंबर सी, ए बी सी तथा डी। इन सब के कारण छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। 36 है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। 37 क्वेश्चन है, ये भी अभी कथन वाला है। 37 का हमारा है ऑप्शन नंबर सी सही है। ए गलत है किंतु आर सही है। 38 का हमारा जो क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो हमारा गलत कथन है इसमें 38 का, वो है 38 का बी सही है। 1928 पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो विकल्प है हमारा वो गलत है। 39 का है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहाती है। जो इसका सही है 39 का सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, उच्च दाब के कारण। उच्च दाब क्षेत्र में निम्न वायु दाब के कारण होता है। ऊपर से जब प्रेशर पड़ता है तो जो चीज होती है वो ऊपर की ओर जाती है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जो हमारा था 40 क्वेश्चन है, 40 का है 40 का बी, सुलेमान और गिरथर हिल्स।
और हमारा 41 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही है। 42 का हमारा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी है। 42 का ए सही है किंतु बी गलत है। 43 का हमारा ऑप्शन नंबर डी। 43 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। 43 का है ए। ए सही है। ए और आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और 44 का हमारा ऑप्शन नंबर ए है, विद्वानों और कवियों के बारे में है। 45 का हमारा ऑप्शन नंबर है। 45 का ऑप्शन नंबर बी है, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और उल्कापिंड है। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं के अक्षांशों और देशांतरों के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? 46 का जो हमारा ऑप्शन है 46 का है ऑप्शन नंबर ए। 46 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए 47 का जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ताराबाई शिंदे। क्या चीज किसी वस्तु को अथवा पदार्थ को संशोधित बनाती है? तो ये हमारा किसी उसको जो संशोधित बनाती है वो है उपयोगिता अथवा प्रायोजकता। 49 का हमारा जो ऑप्शन है 49 का आंसर नंबर है हमारा जो ठीक है वो है डी। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। 50 में हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपित प्रतिरूप जो है वो क्या है? वो हमारा वास्तविक प्रतिरूप वो है ग्लोब। ये तो सबको पता होगा। आई होप ये आंसर किसी ने गलत नहीं किया होगा। 51 का 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। ये इसलिए पारित किया गया था क्योंकि जो लड़कियों की एज होती थी वो बहुत कम होती थी, जिसकी वजह से उन्हें कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। इस अधिनियम के अनुसार पुरुषों तथा महिलाओं के लिए शादी की जो नई वर्ष की आयु रखी गई थी वो है 21 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम संचारणीय बीमारियां कहते हैं। उन्हें हम संचारणीय बीमारियां कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर ए। पहला सही है। 53 का जो ऑप्शन नंबर सही है वो है ऑप्शन नंबर ए सही है। 53 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसमें बी सी डी तीनों है। 54 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सी तथा बी आर नॉट आर करेक्ट। 55 जो क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन नंबर में हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ए सी तथा डी, यहाँ पे तीन ऑप्शन ये हमारे सही है, ए सी तथा डी। 56 क्वेश्चन आ गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेलवे मार्ग का विस्तार हो रहा है। जो उपयुक्त कारण है वो उपयुक्त कारण का जो चयन हुआ है उसमें है इससे संभव करने के लिए उन्नति प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। राजस्व स्कूलों वाला क्वेश्चन आ गया हमारा। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही हैं और आर से वे और 15 सही व्याख्या करता है। 58 भी हमारा आ गया स्टेटमेंट क्वेश्चन। इसमें हमारा ए और बी दोनों गलत हैं। हमारा 59 क्वेश्चन आ गया। 59 क्वेश्चन में हमारा 59 क्वेश्चन में हमारा डी ऑप्शन सही है। केवल मानव जाति ही अंतर चक्रों के द्वारा जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर डी। 60 लास्ट क्वेश्चन है 60 नहीं सॉरी लास्ट क्वेश्चन है 60 का है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये हमारे एटमॉस्फेयर में ये दो ऐसे सबसे अधिकांश मात्रा में पाई जाती हैं। 61 क्वेश्चन है 61 का है बी ए और सी दोनों सही है। 62 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 62 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। 63 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और बी दोनों सही है। 64 का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। ए और आर दोनों दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। 65 का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, यह विद्यार्थियों के अंक आधारित मूल्यों का मूल्यांकन केंद्र है। 66 क्वेश्चन है हमारा। इसका सही ऑप्शन जो है 66 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी और डी तीनों सही है। ए बी और डी तीनों हमारे सही है, ठीक है। और 67 नंबर क्वेश्चन आ गया। 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर बी।
68 नंबर क्वेश्चन आ गया है, ये भी कथन से रिलेटेड है। 68 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर डी। 69 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ए सी तथा टी, इसमें तीनों करेक्ट ऑप्शन है। 70 क्वेश्चन हमारा आ गया। दो मौलिक अधिकार जिन्होंने मांग पर अधिकांश समूह बल दे सकते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है 70 का है। 70 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और सी। ए और सी दोनों यहाँ पे हमारे सही है, ऑप्शन नंबर ए। और 71 है, 71 का ऑप्शन नंबर ए है। ए सी तथा डी, ये तीनों सही है। 72 क्वेश्चन हमारा आ गया है। ये क्वेश्चन हमारा कथन स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो 72 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 73 क्वेश्चन है हमारा। 73 क्वेश्चन नंबर है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र। 75 क्वेश्चन नंबर का जो सही ऑप्शन है, 74 हमारा छूट गया। 74 का है ऑप्शन नंबर सी। ए बी सी तरह यहाँ पे चारों कथन हमारे सही। 75 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 76 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। 76 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ए बी और सी, ऑप्शन नंबर सी सही। 77 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ए संकल्प ज्ञान की जांच करता है तथा ध्यान करता है। 77 के बाद है 78 हमारा। 78 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, उच्च प्राथमिक स्तर। 79 का हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों में व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया का और ये इसमें तीन ऑप्शन आ गए हमारे। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 80 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए और बी, इसमें दोनों आते हैं, ए और बी दोनों। 81 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों है कि क्लास और भिखारी तो हम कंप्लीट। 82 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या है, भारतीय धर्म स्वामी राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है। 82 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। सी और डी दोनों इसमें सही है हमारे। 83 क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ए बी तथा सी तीनों है इसमें। 84 आ चुका है। इसमें निम्नलिखित में से किस विशेष के शिक्षा के लिए ट्री चार्ट उपयुक्त विधि है। ट्री चार्ट जो उपयुक्त हमारी विधि है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऐसे विशेष काल ऐतिहासिक घटनाओं जैसे कि युद्ध क्रांति और इनके लिए। और 85 क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बी सी डी तीनों आते हैं हमारे। 86 हमारा क्वेश्चन नंबर है। 86 जो क्वेश्चन नंबर है इसका सही ऑप्शन 86 का सही आंसर है आंसर नंबर ए। ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए। 87 का जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। यह सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है। 88 आत्मन की अवधारणा पढ़ने का जो कार्य का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है 88 का ऑप्शन नंबर बी, प्रदर्शन के द्वारा। ठीक है। 89 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न समुदाय और समुदायों के कहानी और तस्वीरों का प्रदर्शन करना है। और 19 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो सोशल हिस्ट्री का, ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नक्शा बनाने की क्षमता तथा विकसित करना। इसी के साथ ही हमारा सोशोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। चलिए हम लोग फटाफट हिंदी भी समाप्त कर लेते हैं। मैं आपके लिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप सभी लोग अपनी आंसर की फटाफट चेक करना चाहते हैं और उसमें जानना चाहते हैं कि आपके नंबर टोटल कितने हैं। फटाफट आप हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप लोगों ने कितने कितने नंबर 150 में टोटल हासिल किए। तो हमारा 91 क्वेश्चन है। 91 का सही ऑप्शन है मानव अस्तित्व। 92 उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है वो है महत्वपूर्ण परिवर्तन से, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है महत्वपूर्ण परिवर्तन से। मानव के कौन से तीन पक्ष हैं? मानव के जो तीन पक्ष हैं वो है भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये तीनों पक्ष हैं मानव के। ठीक है। उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी
मनुष्य अपनी कमियों को जान ले। 94 का ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य अपनी कमियों को जान ले। 95 का है ऑप्शन 95 का ऑप्शन है, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। तो जो प्रगति प्राप्त का जो व्यवस्थित तरीका था वो आदिमानव के पास नहीं था। 86 आदिमानव के पास नहीं था। 86 गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि 96 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य मूल्य है। 97 का है, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग, जो इसमें प्रत्यय और उपसर्ग का उपयोग हुआ है वो हमारा ई और आ, इन दोनों उपसर्गों और प्रत्यय का हुआ है, जिससे मानव में मानवीय हो जाएगा और अमानवीय हो जाएगा। ये दोनों हमारे जो है उपसर्ग और प्रत्यय से बन सकते हैं। 97 क्वेश्चन हमारा आदिमानव ने इसमें क्या किया था, तो 98 का जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, भौतिक। 97 का जो है वो है 97 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भौतिक और आध्यात्मिक है। ठीक है, और 99 का 98 का बी ऑप्शन है, और 99 का और 99 का भी ऑप्शन नंबर बी, आध्यात्मिक होगा। 100 का जो है, कट गया है शीश पे ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। इसका जो 100 है, समूह से भिन्न जो अर्थ है, सत्य सत्य का सत्य हो जाएगा, जय का पराजय होगा, प्रकाश का अंधकार होगा, लेकिन हार हार का विहार, ये दोनों अपोजिट नहीं है। कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया है। जो 101 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सत्य पर बल दिया गया है। 102 कविता के अनुसार राही की विशेषता क्या है, 102 के अनुसार राही की विशेषता क्या है, राही की विशेषता ये कि हर परिस्थिति में से कार्यरत रहना है। हर ऑप्शन नंबर सी, हर परिस्थिति में कार्यरत है। 103 है, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में हमें क्या करना है। 103 का सही आंसर है स्वाभिमान बनाकर रहना चाहिए, मनुष्य को कभी भी मान अपना त्यागना नहीं चाहिए। 104 का अंधकार डैश का प्रतीक नहीं माना गया है, तो अंधकार जो है वो, देखिए अंधकार जो है किसका प्रतीक माना। 104 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 30, समाधान का प्रतीक नहीं माना गया है। इस कविता का मुख्य स्वर है 105 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओज। 106 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उन परिस्थितियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शैक्षिक अधिगम युक्त को समझना चाहिए और बल देना चाहिए। 107 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, पंजाबी और तमिल भाषा जो है अर्जन और अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी। 108 में से कौन सा विस्तृत पठन का विशेष उद्देश्य नहीं है, जो इसमें विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण अधिगम के पठन के लिए। 109 शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी भिन्न भिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोग करते हैं, तो 109 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पारस्परिक शिक्षण माध्यम। 110 वह भाषा क्या है जिसका उपयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। 110 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बुनियादी शिक्षा। 111 एक शिक्षार्थी किसी विशेष जानकारी प्राप्त करने के समाचार पत्र से पढ़ती है, तो इसका सही ऑप्शन है वो बारीकी से पढ़नी है। यहाँ पर सरसरी नहीं, एक सेकंड, विशेष जानकारी प्राप्त करने के समाचार पत्र से पढ़ती है। अगर विशेष जानकारी को पढ़ रही तो बारीकी से पठन करेगी। अगर नॉर्मली ऐसे पढ़ रही होती तो एक सरसरी पूरा समाचार सरसरी से पढ़ा जाता, पर लेकिन अगर वह कोई विशिष्ट जानकारी को पढ़ रही तो वह बारीकी से उसका पठन करेगी। 111 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 112 मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री को करती है। 112 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, समालोचनात्मक भाषा विकास। 113 व्याकरण के शिक्षण में अधिगम में प्रक्रिया का ज्ञान जो होता है। 113 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, व्याकरणिक के नियमों को जानना। 113 त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है। जो त्रिभाषा का सूत्र है उसके बारे में क्या है, मातृभाषा घर की भाषा होनी चाहिए, क्षेत्र की भाषा होनी चाहिए और भाषा का प्रथम रूप माना गया है। इसलिए 114 का जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर डी है, भाषा। 114 का है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 115 एक भाषा अध्यापक के रूप में। 115 का जो है ऑप्शन नंबर वो भाषा शिक्षण। 116 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर में मलयालम के क्षेत्र। 117 का है आंतरिक भाषा पहचान क्या होती है, आंतरिक भाषा की जो पहचान होती है वो ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थी के निर्णय को तो सहज भाषा में और करना चाहिए। सॉरी, 118 नीचे देखे अधिगम के करें। 118 का जो ऑप्शन नंबर वो है ऑप्शन नंबर डी, थीम आधारित शब्दावली। 119 एक साथ दर्शक की अध्यापिका जोड़ने होती है। 119 का जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, पारस्परिक शुद्धलेख। 120 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। ये संस्कृत का जो पहला क्वेश्चन है 122, संस्कृत का 122 है। 122 का सही ऑप्शन है आपका 121 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी। कहाँ गया हमारा ये चल दूषभाष यंत्रे। और 122 का है, 122 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सुबुद्धे। 123 का है, 123 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय। 124 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी विपणम। 125 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट क्रीडायाम। 126 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर निर्भरा। 127 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी षष्ठी षष्ठी तत्पुरुष समास। 128 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए द्वितीयम। 129 का जो है सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए गुण संधि। 129 का हाँ सॉरी 130 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी विफलता विफला। और 131 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी आ का सा है बा का आ है सा का दा है और दा का बा है। 132 का सही ऑप्शन है 132 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अवशिष्ट राज्यम। 133 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी विदरस्य विशेषम। 134 134 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 135 का है षष्ठी विभक्ति बहुवचन सॉरी षष्ठी विभक्ति बहुवचन। 136 का ऑप्शन नंबर डी है भाषा मध्यम क्षेत्र। 137 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए व्याकरण विशेषण। 138 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रिलिया। और 139 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संप्रेषणात्मक भाषण शिक्षण ऑप्शन नंबर ए। 140 का सही 140 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बहुविषय प्रश्न डिस्कशन क्वेश्चन। 141 का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी सर्वे बाल का मातृभाषा ग्रजवल। 142 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी त्रिभाषा रूपेण। 143 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय भाषायाम देशम। 144 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी लेखल कुशीलतम। 145 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 146 का जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी क्लैप कल्प सॉरी 147 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी अंतर्भाषिक सामर्थ्य। 148 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी समालोचनात्मक कक्ष। 149 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी सामूहिक श्रुतलेख। और 150 जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए। हम अपने क्वेश्चन में आ चुके हैं इंग्लिश में जिसमें जो पहला ऑप्शन है हमारा 121 का हमारा डी सही है। और 122 का जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर है सी का ए डी का बी। 123 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और सी आर इनकरेक्ट एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। 123 के बाद हमारा 124 नंबर ऑप्शन आंसर आ जाता है। 124 का हमारा जो करेक्ट आंसर है 124 का सी है ठीक है क्या है चिल्ड्रन ओके। 125 का जो सही ऑप्शन है हमारा 125 का सी ऑप्शन है वेदर कैंडिडेट। 126 का जो सही ऑप्शन है 124 का बी 127 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए कंसिस्टेंस। 128 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। 129 का जो सही ऑप्शन है वो है ये परफॉर्म लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक ही प्रेफर टू लिसनिंग टू क्लासिकल। 129 का जो सही ऑप्शन है वो हमारा है 130 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए वार्म फ्रेंडशिप ये मतलब गहरी दोस्ती होगी अंदर पीछे। 131 का जो है वो है सेकंड फीलिंग। और 132 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आर सी आर करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। 133 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टू हेल्प हिम। 134 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट। 137 का सही ऑप्शन है आंसर नंबर ए वर्ब एंड एडवर्ब। 137 का ए 138 का ऑप्शन नंबर बी इट इज पेडागोजी पेडागोजिकल। 137 का जो ऑप्शन ए है वो है नॉलेज अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम्स। 138 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए हमारा 138 का ऑप्शन नंबर
ए ले लिया। और 139 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑडियो लिसनिंग। 138 होगा, सॉरी 139 हो गया हमारा, 139 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 140 जो है हमारा, 140 का ऑप्शन नंबर डी सही है। एक्सपेंसिव क्वेश्चन है। 141 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। 142 का ऑप्शन नंबर सी। 144 का ऑप्शन नंबर, सॉरी 141 का ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। 142 का ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। और 143 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, नॉलेज ऑफ द नेटिव। 145 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ज्वाइनिंग डाउन पॉइंट्स। ओके, 146 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, कैल्प। 147 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोडिंग मूविंग। 148 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्रिटिकल एनालिसिस। 149 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कोलेक्टिव डिस्ट्रक्शन। और 150 हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ऑप्शन नंबर ए, अटेन द कॉम्प्रिहेंसिव आइटम। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। प्लीज़ हमें फटाफट जल्दी बताइए कि आपके कितने आंसर सही हैं और आपने कितने कि आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और नहीं। तब तक बने रहिए इस वीडियो के साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग जानकारी जानना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।